नमस्कार साथियों, मैं मोतीलाल सेन स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेरा में। साथियों, आज आपको मैं बताने वाला हूँ किस तरह से आप महाजनपद जो अपन पढ़ते हैं 16 महाजनपद, उनके नामों को उनकी राजधानी के साथ में किस तरह से आप ट्रिक से हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि मैं एक बार आपको बताने के बाद में आप दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। सर्वप्रथम आपके सामने जो आज शब्द आता है वो आता है मल्ला, जिसकी राजधानी है कुशावती। साथियों, मल्ला से याद रखना है मल। दो शब्द होते हैं, एक आपको मैं हिंदी भी साथ में, हिंदी का ज्ञान भी साथ में दे रहा हूँ। मल ये होता है, ये होता है। साथियों, इस मल का अर्थ होता है गंदगी। क्या होता है? गंदगी होता है। और इसी अलग अर्थ इसी मल का अर्थ होता है पहलवान। क्या होता है? ध्यान रखना, आपको हिंदी के साथ जानकारी में साथ में ही दे रहा हूँ। पहलवान। तो पहलवान से याद रखना है कि मल यानी पहलवान क्या करता है? कुश्ती लड़ता है। तो ये क्या है? कुशावती यानी कुश्ती। तो इस तरह से आपको जोड़ के याद रखना है कि मल यानी पहलवान। पहलवान क्या करता है? कुश्ती लड़ा है। तो मल्ला की राजधानी कुशावती। उम्मीद करता हूँ आप नहीं भूलेंगे। उसके बाद नंबर आता है अगला, अंग। अंग प्रदेश की राजधानी थी चंपा। इस तरह से कहानी बनानी है। सोचना है चंपा कौन है? एक लड़की है चंपा, बड़ी खूबसूरत लड़की है। साथियों, अन्यथा नहीं लेना है, अपने याद करने से मतलब है जिसके अंग जो है बड़े खूबसूरत है। क्या है? अंग बड़े ही खूबसूरत है। तो अंग की बात आते ही चंपा, अंग किसके खूबसूरत है? चंपा के। तो नाम आएगा सीधा चंपा। नेक्स्ट बात करते हैं आपके सामने अवंती। अवंती की राजधानी है उज्जैन। साथियों, ये शब्द है अवंती। वैसे अवंती शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है कमी। क्या होता है? कमी। अब मैं आपको बता दूं कमी कैसे। कमी, तो इसको आप कैसे याद करेंगे? कमी, ये कौन है? उज्जैन में क्या है? जैन। हमारे भारत देश के अंदर भले ही जैन है कम, जैन समाज संख्या कम जरूर है, लेकिन महेशपति की तरह जीते हैं। कैसे? महेशपति कहते हैं राजा को, ठीक है ना। एक राजा की तरह जिंदगी जीते, बड़े ही रईस उच्च वर्ग के, बड़े ही ठाट बाट से रहते। तो याद रखना है अवंती शब्द का याद रखना है। अवंती का मतलब होता है कमी। कमी किसकी है? जैन समाज की। लेकिन फिर भी राजा की तरह जिंदगी जीते, बड़े आराम से रहते। साथ ही किसी अन्यथा नहीं लड़ा है, बहुत ही अच्छे से जीते जिंदगी, बड़े आनंद से रहते हैं। सबसे धनवान पैसे रूप में सबसे आगे है, कोई आगे है तो वो जैन है। तो जैन अवंती यानी कम। अवंती शब्द आते हैं, आपको याद होना चाहिए। कम, कम कौन है? जैन समाज। फिर भी कम है, फिर भी वो क्या है? महेशपति की तरह जिंदगी जीते, यानी राजा की तरह जिंदगी जीते। तो इसे आपको याद होना चाहिए, आप नहीं भूलोगे, उम्मीद करता हूँ मैं। नेक्स्ट शब्द आपको समझ आता है कुरु। कुरु से याद रखना है करू। क्या करूँ मैं? ये शब्द है इंद्रप्रस्थ। प्रस्थ का मतलब होता है प्रस्थान करना यानी जाना। करूँ, क्या करूँ मैं? इंद्र भगवान की ओर प्रस्थान करूँ। क्या करूँ? मेरी इच्छा है कि मैं दुनिया से, मुझे नहीं मतलब नहीं, क्योंकि अभी मेरे को दोष चल रहा है, ठीक है ना। जिंदगी जीने से कोई मतलब नहीं है, ऐसा सोच के कि हम इच्छा है कि मैं भगवान इंद्र भगवान की ओर प्रस्थान करूँ। करूँ, करूँ से क्या करूँ? इंद्र भगवान की ओर प्रस्थान करूँ, यानी इंद्र भगवान की ओर क्या करूँ? प्रस्थान करूँ, ठीक है। करूँ, करूँ से याद रखना। करूँ, क्या करूँ? इंद्र भगवान की ओर प्रस्थान करूँ, याद रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको याद आ जाएगा, भूलेंगे नहीं आप देखते ही। कम्बोज। अब कम्बोज में क्या है? कम बोझ। अगर आपको अपना बोझ कम करना है तो जो अपने पास माल अपने पास है उसको हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हटाना। अटक, हट, हटा, हट, यानी हटाना पड़ेगा। हटक, हटक से याद रखना है हटाना, ठीक है। यानी अगर ज़्यादा बोझ है, शरीर पर अपने बोझ है, कोई अपन लेके जा रही चीज़ ज़्यादा बोझ है, तो बोझ कम करने क्या पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो कम बोझ, कम बोझ, कम बोझ से ज़्यादा याद क्या देखोगे? कम बोझ, बोझ कम करना क्या करना? हटाना पड़ेगा। तो हटक से याद रखना है। इस तरह से आप भूलोगे नहीं, उम्मीद करता हूँ मैं। अब काशी, ठीक है ना। काशी कौन है? सनी देओल। फिल्म देखी होगी आपने, काशी कात्या, ये मजदूर का हाथ है, काशी नाम है। अब काशी का जो वार है
बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि उसका हाथ 2.5 किलो का हाथ है, तो काशी का वार खतरनाक है ही है। वैसे याद रखना है काशी, अब देखते हो काशी बनारस वही वाराणसी वही है, जहाँ पर ये वाराणसी वो क्षेत्र है जहाँ से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये लोकसभा क्षेत्र है। ये यहीं से वो अपना लोकसभा, इसी लोकसभा से वो आते हैं। तो याद रखना है वाराणसी आपको, काशी, काशी से याद रखना है, शनि देवल आता है काशी, काशी का तो वार खतरनाक है, वार से आता है वाराणसी, याद रखना है इस तरह से, ठीक है ना। तो कुछ आपको जोड़ना पड़ेगा साथियों। अर्थ है, एक अगला शब्द है अश्मक। साथियों हिंदी के अंदर 3 शब्द आते हैं, एक आता है अश्म, एक आता है पश्म, एक आता है चश्म। अश्म का मतलब होता है पत्थर, क्या होता है, पत्थर। पश्म का बाल मतलब होता है केस यानी बाल, और चश्मा का मतलब होता है नज़र। हिंदी की जानने के साथ दे रहा हूँ साथियों, याद रखना, ठीक है ना। तो ये शब्द क्या है, अश्मक यानी पत्थर, पत्थर की पोटली। अश्मक का अर्थ होता है पत्थर, और पत्थर की पोटली, याद रखना है। पत्थर की क्या है, अश्मक पत्थर, पत्थर क्या होती है, पोटली, ठीक है। पत्थर बंधे हुए, पोटली मेरे पास है, पत्थर बंधे हुए, तो आप याद रखना है पोटली। उम्मीद करता हूँ आप भूलेंगे नहीं। अगला शब्द है कौशल। क्या शब्द है, कौशल। कौशल का, कौशल से याद रखना है कुशल, क्या रखना है, कुशल। यानी जो इंसान कुशल होते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं, अच्छे होते हैं, कुशल, हर तरह जो इंसान कुशल है वो कहीं भी बच सकता है। श्रावस्ती, वस्ती यानी श्रा यानी कहीं बच सकता, कहीं भी वो बच सकता है। बस से याद रखना है, वस्ती, श्रावस्ती, वस्ती से आपको बचना याद रखना, बचना, बस्ती, ठीक है ना। जो कुशल आदमी होता है वो कहीं बच सकता है, उसे कोई तकलीफ कहीं भी हो रह सकता है। तो कौशल से याद रखना, कुशल, कुशल व्यक्ति कहीं बच सकता है, तो वस्ती, बस्ती से बस्ती, श्रावस्ती, बस्ती, याद रखना, ठीक है। तो इस तरह आप जोड़ कर रखेंगे तो आपको एक बार याद आ जाएगा, तो आप गलत आपका उत्तर नहीं होगा, यही उम्मीद है मेरी। अगला शब्द है गांधार। गांधार, धार के अंदर क्या है, धार, धार मतलब तीखा। धार किसकी तेज होती है, तक्षशिला, ये क्या है, शिला, शिला यानी पत्थर। पत्थर की जो धार होती है ना बड़ी तीखी होती है, गंधार शब्द है, गांधार शब्द आता है, देखिए धार, धार किसकी होती है, पत्थर की तीखी, पत्थर नहीं शिला, तो तक्षशिला, बस इतना याद रखना, कोई दिक्कत नहीं, आराम याद आ जाएगा, यही उम्मीद है। गुरु जी बिल्कुल याद हुई, वो याद हो जाए, याद क्यों नहीं हुई, याद मैं करवा नहीं हुई, रहना पड़ी भाई। अगला शब्द है मत्स्य। मत्स्य से क्या है, मछली। भाई जो मछली खाता है वो इंसान विराट होता है, क्या होता है। वैसे भी ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है, आप भूलेंगे नहीं, आपको याद है मत्स्य पर राजस्थान विराट करती, लेकिन फिर भी मछली, मत्स्य से याद रखना है मछली। और मछली के जो रूप होता है बड़ी विराट होती है, यानी विराट, जो मछली जो खाता है वो बड़ा ही महान, यूँ हट्टा कट्टा रहता है तो विराट होता है बड़ा, ठीक है ना। मछली खाने वाला विराट होता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। उम्मीद करता हूँ याद रहेगा आपको, बिल्कुल याद रहेगा। अगला शब्द है पांचाल। पांचाल क्या है, पांचाल, और हाथ ऐसे करो और मुट्ठी बनाओ, पंजा खोलो, ये क्या है, पांचाल। और हाथों को बंद करके देखो, यूँ, पांचाल का मतलब क्या होता है ना। पांचाल यानी हाथ कैसे बन रहा, पांच पांच अंगुली हाथ सब यूँ होता है, तब क्या बनता है, छत्र बनता है यूँ, सांप की तरह, ठीक है ना। तो ये छतरी बना सकते हैं अपन यूँ, तो पंचाल से कह सकते हैं छतरी। इसकी एक और राजधानी है, वो है कौम्पिल्य, क्या है, कौम्पिल, अदल, ये कौम्पिल्य, ठीक है। तो कौम्पिल्य यानी जब छतरी, जब 5 हाथ 5 उंगलियां मिलती है, तो ठीक है ना, तो एक छत्र बनता है जी यूँ। और जब छत्र किसी पे पड़ता है तो आदमी काँप जाता है, यानी कौम्पिल्य यानी काँप जाएगा आदमी, जब किसी पर छत्र पड़ेगा वो पाँचों उंगलियों का, जब ये पांचाल जब किसी पर पड़ेगा तो वो आदमी काँप जाएगा, यानी छत्रपुर और कौम्पिल्य, याद रखना है। साथ ही किसी से जोड़ के अपने को याद करने से मतलब है, और कुछ नहीं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, चेदी। अब चेदी से क्या रखोगे, चेरी। चेरी खाई किसी ने कभी, नहीं खाई तो खाने देखना। जो चेरी खाता है वो आदमी बहुत बलवान होता है, यानी बहुत शक्तिमान होता है, शक्तिमान होता है आदमी, शक्तिवान होता है, ठीक है। तो चेरी खाने वाला आदमी जो होता है वो शक्तिवान होता है। तो चेदी से याद रखना, चेरी, चेरी खाने से क्या होती है, शक्ति आती है अपने को, शक्तिवान होते हैं। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको बस समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें ताकि मैं भविष्य में इससे अच्छी अच्छी ट्रिक ला सकूँ और आपको जो हार्ड चीज़ें वो आपके लिए ईजी बना सकूँ। इसी उम्मीद के साथ में अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि आप याद अच्छे से कर सकें। अगला शब्द है सूरसेन, ठीक है ना, सूर, ठीक है ना। सूर से याद है क्या रखना है, सूर ये शब्द इधर है, सूर है, इधर रखना है थूर, सूर और थूर, बस मथुरा याद आ जाएगा आपको। सूर कुछ देख सकते, इसमें ट्रिक बना नहीं सका मैं, इसलिए मैंने फिर थोड़ा सा जुड़ा आपके सामने, लेकिन फिर भी आपको याद आ जाएगा। सूर से याद रखना है, सूर सेन से सूर, ठीक है ना। सूर से याद रखना है थूर, थूर आ जाएगा तो आप ऑप्शन जब थूर याद आ जाएगा तो मथुरा मिल जाएगा, सवाल गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। सूर से याद रखना है थूर, सूर को बोलना है थूर, थूर है नहीं मथुरा, थूरा, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है आपके लिए वत्स, ठीक है ना। अगला शब्द क्या है, वत्स। वत्स साथियों एक शब्द है हिंदी का, दो शब्द होते हैं, एक शब्द होता है उत्स, एक होता है वत्स। साथियों हिंदी की जानने के साथ दे रहा हूँ आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उत्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है झरना। झरना कौन सा है गुरु जी, वो नदी बहती झरना आता है वो, वही। और वत्स का मतलब होता है पुत्र, औलाद। अच्छी बात है गुरु जी, बहुत बड़े ज्ञान दियो। तो पुत्र जो अपना असली कोष कौन है, कोष का मतलब क्या है, खजाना। कोष का कौन है, कोष, कोष साथ में क्या है, अम्बी। अम्ब का मतलब होता है माता, क्या होता है, कौशाम्बी। यानी माता के लिए असली धन कौन है, उसका पुत्र है। कौन है, पुत्र है। देखो हिंदी का साथ में ध्यान दे रहा हूँ, फ्री फोकट, बिल्कुल सुविधा। कोष का मतलब होता है पैसा, कोष राशि, पैसा, धन, खजाना। और कौशाम्बी यानी अम्ब, अम्ब शब्द होता है, अम्ब का मतलब होता है माता। माँ के लिए असली खजाना कौन है, उसका पुत्र है। कौन है, वत्स यानी उसका पुत्र है। तो वत्स याद आएगा, पुत्र, पुत्र किसका खजाना है, कौशाम्बी, कोष है, खजाना है किसका, माँ का, कौशाम्बी है, याद आएगा, तो गलत नहीं होगा आपका। अगला शब्द है वज्जी, वज्जी से याद रखना है भज्जी। कौन, हरभजन सिंह, ठीक ना, हरभजन सिंह याद रखना है भज्जी। अब भज्जी की पत्नी का नाम क्या है, वैशाली, वैसे नहीं है, वैसे पत्नी का नाम गीता है, जिनसे उन्होंने शादी की थी, लेकिन आपको याद रखना है भज्जी की पत्नी का नाम है वैशाली। वैशाली भी कह सकता हूँ, विद्या भी कह सकता हूँ, मिथिला भी कह सकता हूँ, लेकिन वैसे ही देखा जाए तो ये सीता माता के नाम है सभी ये, ठीक है ना। तो उनका संबंध रहा है इस स्थान से, तो ये सीता माता के नाम है, यहाँ की वो रानी रही, यहाँ की वो पुत्री रही, तो इनका नाम रहा है। वैसे आपको याद रखना है, इससे भज्जी से याद रखना है भज्जी, भज्जी की पत्नी का नाम है वैशाली, वैशाली को विद्या भी कह सकते हैं और मिथिला भी आ सकता है। तो आपको याद रखना है, अन्यथा निर्णय याद रखने से मतलब अपने को। नेक्स्ट शब्द आता है मगध। अब साथियों कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा, ये मगध एक तरह से ये इधर हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सामान्य गरीब इंसान की एक मिठाई है। क्या है, मिठाई, शादी ब्याह शादी में बनाते हैं, बेचते हैं, लोग खाते हैं, बड़ा ही स्वादिष्ट होता है, कभी खाओगे तो। मगध लो, मगध, ठीक है ना। लेकिन अब क्या है कि अब मगध खाना हर किसी के हाथ का या किसी के वश का सौदा नहीं रहा, क्योंकि बड़ा ही महंगा होता है मगध बनाना, अब खर्चा बहुत ज़्यादा है, घी ज़्यादा लगता है। तो अब मगध कौन खाते हैं, बड़े बड़े राजा लोग होते हैं, वो अपने घर में खाते हैं। तो राजागृह, गृह से घर, यानी राजाओं का घर, राजा का घर में क्या खाया जाता है, मगध खाया जाता है, और वो भी पर्वत पहाड़ पर बैठकर, गिरिव्रज, ठीक है। तो इसलिए याद रखना आपको कि मगध यानी एक मिठाई है जो आजकल गरीब आदमी नहीं खा सकता। आजकल कौन खाता है, राजाओं के गृह घरों में खाया जाता है, तो राजगृह, वो भी गिरी पर्वत पर बैठ कर आराम से खाते हैं, राजा लोग खाते हैं। तो इस तरह से आप याद रखना है, मैंने याद किया, आपका इसको ट्रिक हो तो आप और तरीके से याद कर सकते हो, लेकिन मेरे पास तरीका ये याद करने मैंने बताया, ठीक है ना। और अगली एक बात बता दूँ आपको मैं कि जो महाजनपद है, इनका जो उल्लेख आपको मिलता है वो बौद्ध ग्रंथ के अंदर जो अंगुत्तर निकाय है, क्या नाम है, अंगुत्तर, अंगुत्तर निकाय, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अंदर जो है ये महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इसकी जानकारी जो मिलती है आपको वो जैन जैन धर्म जैन धर्म का
भगवत जैन धर्म का भगवती पुराण, क्या नाम है, भगवती पुराण में इसकी जानकारी आपको मिल जाती है, किसकी, महाजनपदों की। अब महाजनपदों को अशोक ने जीता था और जीत कर भारत में मिलाया था, एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। अब ये 16 जो महाजनपद है, इनमें से 2 महाजनपद ऐसे थे जहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन था। कैसा था, गणतंत्रात्मक, यानी वहाँ से कोई राजा होता था, वो वंश पीढ़ी वही नहीं होता था, जनता चुनती थी, ठीक है ना। तो इस तरह से गणतंत्रात्मक शासन से मतलब ये होता है कि वहाँ का जो मुखिया राजा होगा वो वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये होता है, वैसे मैंने पॉलिटिकल का शब्द है ये, पॉलिटिकल का, तो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से ये आपको जानकारी मिल जाती है। 2 थे, 2 कौन से थे, तो एक था इसमें वज्जी था, दूसरा कौन सा था गुरुजी, दूसरा था मल था, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। और एक ये देखिए, ये अस्मक जो है ना, ये सबसे दक्षिणी भारत का सबसे दक्षिणी महाजनपद था, सबसे दक्षिणी, ये बोला दक्षिणी महाजनपद, ठीक है, महाजनपद था, ठीक है, याद रखना आपको ये। उम्मीद करता हूँ साथियों मेरे द्वारा दी गई ट्रिक आपको पसंद आई होगी और आप ज़रूर इस चीज़ को आप दोहराएंगे। आपको वीडियो अगर पसंद आए, एक बार अगर आपको समझ नहीं आता है तो दो बार सेकंड टाइम देखिएगा, और जब सेकंड टाइम आप देखेंगे तो आपको दिमाग को सेट हो जाएगा, और एक 2 बार दोहराएंगे ना आप तो बिल्कुल आपको इससे हो जाएगा, कभी आपको रटना नहीं पड़ेगा, वरना ये याद नहीं होते, रटते रहो हमेशा आप भूलोगे। लेकिन ये तरीका है याद करने का, ठीक है ना। तो हर जगह ट्रिक भी काम नहीं आती है, लेकिन कहीं कहीं जरूरत होती है, लगा सकते हैं अपनी। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो ज़रूर चैनल से जुड़े आप, मुझे मोटिवेट मिलेगा, आपका परिवार है, अपने परिवार से जुड़े, और आप कहेंगे तो आपको और अच्छी जानकारी आगे इसमें देता रहूँगा। धन्यवाद, जय हिंद साथियों, राम राम, ओके।